गांठ बांधला बतिया के तू, गांठ बांधला बतिया के तू, कबहू ना भूलैहा। दुगो रोटी कम खैहा, बाकी लइकन के पढ़ैहा। दुगो रोटी कम खैहा, बाकी लइकन के पढ़ैहा। आजू के दुख सहल काल्हू कामे आई। पढ़ी जइया सन लइका त जिंदगी बन जाई। हो आजू के दुख सहल काल्हू कामे आई। पढ़ी जइया सन लइका त जिंदगी संवर जाई। सपना देखले बाड़ा जवन, सपना देखले बाड़ा जवन, सपना सच बनैया। दुगो रोटी कम खैया, बाकी लइकन के पढ़ैया। दुगो रोटी कम खैया, बाकी लइकन के पढ़ैया। नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बात आज हमारी शिक्षा पे है। शिक्षा जो है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। तो आज का हमारा क्लास इन्हीं शब्दों के साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है कि आज हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है। क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री जो विषय है साइंस का, उसका साइंस का चैप्टर नंबर 5 जो है केमिस्ट्री आधुनिक आवर्त सारणी। इस सारणी से, इस चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। और यह क्वेश्चन हमेशा हर साल बोर्ड में रिपीटेड रहा है और आता ही है, कम से कम 5 नंबर का आता है। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी वह उसमें एक कमी थी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कमी थी, वह कमी इनमें से कौन सी थी? क्या ऑक्सीजन को सही स्थान देना, या Ci को उचित स्थान न देना, या हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, या इनमें से कोई नहीं? आप देख सकते हैं कि 2025 के एनुअल के फर्स्ट सीटिंग में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है जी। तो यह जो सेट हम उठाए हैं, यह टारगेट जो प्रकाशन, आशीष प्रकाशन का टारगेट प्रकाशन जो है, टारगेट कंपनी की वह बुक है और आशीष पब्लिकेशन है। आशीष पब्लिकेशन या कोई पब्लिकेशन है, उसी का यह बुक है, टारगेट है। तो यह सवाल आज इसी सेट से है जो हम लोग देखते हैं। इस सवाल जो है हमेशा बोर्ड में आना है, आता है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? मेंडलीफ की आवर्त सारणी की कमी क्या थी? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी जी? कि उन्होंने अपने आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया था। दूसरा सवाल है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? क्या समूह 7 का सदस्य है, या समूह 1 का सदस्य है, या समूह 2 का सदस्य है, या अधातु तत्व का है? मैग्नीशियम किस समूह का तत्व होता है? तो आप अगर मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 2 होता है। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी समूह संख्या भी 2 ही होगी। अगर बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वही उसकी समूह संख्या होती है। यदि बाह्यतम कक्षा में 3, 4, 5, 6, 7, 8 इनमें से, यानी कि 3 से लेकर 8 तक बाह्यतम कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो उसमें 10 जोड़कर उसकी समूह संख्या को बताएंगे। तो इस हिसाब से मैग्नीशियम किस समूह का तत्व है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा समूह डोबेराइनर के त्रिक नियम में नहीं था? डोबेराइनर ने जो अपना त्रिक नियम दिया था, उनके समय में जो 30 गो तत्व ज्ञात थे उसमें से उन्होंने 3 गो त्रिक बनाया था। 3 तत्वों को उनके परमाणु क्रम के आधार पर सजाया था, उसी को त्रिक नियम बोला गया। तो इस त्रिक नियम में इनमें से कौन सा शामिल नहीं था, है ना? क्या बता सकते हैं? क्या पहला नाइट्रोजन, फास्फोरस या आर्सेनिक, फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन का सेट, अथवा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम का सेट,
यम, बेरियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। डोबराइनर के त्रिक में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का सेट था, त्रिक नंबर यह 2 था। बात करते क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाईं ओर जाने पर, यानी कि दाएं साइड से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या बढ़ता है, घटता है या अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? दाएं से बाएं साइड जाना है, दाएं से फिर एक बार दाएं से बाएं साइड जाना है आवर्त सारणी में। तो जब दाएं से बाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा जी? बढ़ेगा। अगर दाएं से बाएं जा रहा तो क्या होता है? बढ़ता है। अगर वही बाएं से दाएं की ओर जाते, बाएं से दाएं की ओर जाते तो परमाणु का आकार क्या होता? घटता, घटता। अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। अगर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो परमाणु का आकार घटता है। तो इस तरह से, तो दाएं से बाएं जाना है तो परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? है ना? तो परमाणु संख्या क्या होता है? तत्व के इलेक्ट्रॉन के योग के बराबर होता है परमाणु में जी। ठीक है, तो क्या 10 होगा, 11 होगा, 17 होगा, 19 होगा? तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है जी, क्या समान होता है या दोनों होता है, भिन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो किसी भी समूह में अगर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो उनकी संयोजकता क्या रहता है? समान रहता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता समान रहता है, जबकि आवर्त में बाएं से ऐसे दाएं जाने पर संयोजकता क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है। बाएं से दाएं जाएंगे तो भिन्न होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो संयोजकता क्या रहेगा? समान रहेगा, यानी कि वैलेंसी समान रहेगी। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन। किसी कोष के इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? किसी भी कोष में, किसी भी कक्षा में, उप कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? क्या 4n स्क्वायर होती है, या 3n स्क्वायर होता है, या 2n स्क्वायर होता है, या n स्क्वायर होता है? तो किसी भी कोष में, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। कर आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है? क्या ऑप्शन नंबर ए 7 है, ऑप्शन नंबर बी 8 है, ऑप्शन नंबर सी 9 है, ऑप्शन नंबर डी 18। समूहों की संख्या कितनी है? तो समूह की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर डी 18। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 गो आवर्त है। अब कह रहा है सल्फर परमाणु की बातम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? सल्फर जो परमाणु है, जिसका परमाणु संख्या 16 होता है, तो उसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी बातम कक्षा को संयोजी कक्षा कहते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाए तो 2, 8 और 6 आता है। बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहा है? 6, यानी कि सल्फर का संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑप्शन नंबर सी 6 है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? उदग्र का मतलब ऐसे खड़ा जो स्तंभ है उसको कहा जाता है। तो खड़ा स्तंभ को वर्ग कहते हैं या समूह कहते हैं, समूह कहते हैं। और जो ऐसे सूतल रहता है इसको बोलते हैं आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में स्तंभों की संख्या कितनी है ना? उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? तो उनको वर्ग कहते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य को क्या कहते हैं? अम्लीय धातु कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं, या मिश्र धातु कहते हैं? तो आवर्त सारणी के प्रथम समूह को क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में शून्य समूह को तत्व इनमें से कौन है? हाइड्रोजन है कि हीलियम है कि कार्बन डाइऑक्साइड है कि क्लोरीन है ना? शून्य समूह का, यानी 18वें समूह को शून्य समूह कहते हैं। और शून्य समूह का तत्व कौन होता है? अक्रिय गैस यानी कि हीलियम होता है। अगला बात करें, मीथेन के समूह में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? मीथेन का जो होता है, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 होता है। अगर इसका आप सहसंयोजक आबंध लिख बनावे तो ऐसे बनेगा। तो मीथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हुए? ऑप्शन नंबर बी हमारा 4 सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है?
जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को किस आधार पर सजाया गया है, वर्गीकृत किया गया है? क्या परमाणु आयतन के आधार पर, या परमाणु घनत्व के आधार पर, या परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या परमाणु संख्या के आधार पर? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्वों का वर्गीकरण का आधार है हेनरी मोसले के अनुसार, वह आधुनिक आवर्त सारणी के परमाणु संख्या है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। अमोनिया के एक अणु में, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन में हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है? तो अमोनिया का अगर सूत्र की बात करें तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, जिसमें नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन 3 है, यानी कि 1:3। हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? क्या ऑप्शन नंबर ए 26, या ऑप्शन नंबर बी 26, या ऑप्शन नंबर सी 25, या ऑप्शन नंबर डी 24? लोहे की परमाणु संख्या क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 26 है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? क्या ऑप्शन नंबर ए 9 है, ऑप्शन नंबर बी 8 है, ऑप्शन नंबर सी 11 है, ऑप्शन नंबर डी 10 है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, वर्गों की संख्या कितनी है? 18, जिन्हें स्तंभ या समूह के नाम से भी जाना जाता है। करा ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है? तो ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त? 36 पंक्तियां, 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? क्या 5, 6, 7, 4? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्तों की संख्या 7 है। दोस्त, आपको यह क्लास कैसी लग रही है? उम्मीद करें आपकी यह तैयारी बहुत परफेक्ट हम कराएंगे जी। बिहार बोर्ड जो एग्जाम आपको लगभग 17 फरवरी से जिसका आयोजन किया जाने वाला है, ठीक है, इसी 26 में, तो इसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल अपेक्स ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। यदि हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लें, ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट आपके पास, आपके सामने लेकर हाजिर हो सके। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय है, या क्रियाशील है, या सक्रिय, या उदासीन है? तो हीलियम जो है 18वें समूह का तत्व जो है, या 18वें समूह को अक्रिय तत्वों का समूह कहते हैं जी। ऑप्शन नंबर ए, हीलियम अक्रिय गैस का है, नोबेल गैस का है, इनर्ट गैस का है, या निष्क्रिय गैस का है, सब एक ही नाम है जी। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? अभी जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन मिला था, कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त हैं। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? क्या न्यूलैंड्स ने किया था, या डोबेराइनर ने किया था, या मेंडलीफ ने किया था, या मोसले ने किया था जी? तो डोबेराइनर का त्रिक नियम हम लोग पढ़ते हैं, तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? है ना, सवाल पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। लोथर मेयर ने, कि मेंडलीफ ने, कि डोबेराइनर ने, कि न्यूलैंड्स ने? तो अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, न्यूलैंड्स ने किया था, जिसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी हम लोग पढ़ते हैं जी। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म इनमें से किसके आवर्त फलन होते हैं? यानी कि मेंडलीफ ने जो एक आवर्त सारणी बनाया था, उस आवर्त सारणी में उन्होंने एक नियम दिया था, जिसको मेंडलीफ का आवर्त नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, है ना, तत्वों का कौन सा गुणधर्म, है ना, किसके आवर्त फलन होते हैं? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, है ना। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के आधार पर सजाया था। उनके समय में जितने भी तत्व ज्ञात थे, लगभग उनके समय 63 गो तत्व ज्ञात थे जी। सवाल नंबर 25 है, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, यानी कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य, यानी कि अंतिम समूह, 18वें समूह का तत्व क्या है? एक धातु है, या एक हैलोजन है, या निष्क्रिय गैस है, या अधातु है? तो 18वें समूह को क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आवर्त सारणी के किस आवर्त में तत्वों को कौन सा गुणधर्म समान होता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुणधर्म समान होगा? क्या परमाणु भार समान होगा, या परमाणु आयतन समान होगा, या संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगा, या कक्षा की संख्या समान होगा?
तो आवर्त सारणी के किसी आवर्त में क्या बराबर होगा? तो आवर्त किसी भी तत्व का आवर्त संख्या उस तत्व के कक्षा की संख्या से जाना जाता है ना। तो इसमें कौन सी बराबर होगा? ऑप्शन नंबर डी, कक्षा की संख्या क्या होगी? समान होगी। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से किधर जाना है? दाएं की तरफ जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीयता की प्रकृति, बाएं से दाएं जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं तो अधातु के तरफ जा रहे हैं, बाएं से दाएं अधातु के तरफ जा रहे हैं। तो अधातु के तरफ जा रहे हैं तो अधातु क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो अम्लीयता क्या होगी जी? बढ़तेगी, है ना। बाएं से दाएं जाने पर धातुओं की अम्लीयता की प्रकृति क्या होगी जी? बढ़ेगी। अगला है, मेंडलीफ के द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रतिस्थापित किया गया? यानी कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी जो बनाया था उसमें कुछ रिक्त स्थान छोड़े हुए थे और भविष्यवाणी किए थे कि भविष्य में कुछ तत्वों का खोज होगा जिससे यह रिक्त स्थान भर जाएगा। तो उसी में कौन सा था जो स्थान को क्या किया था जी? भरा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, गैलियम। गैलियम क्या हुआ जी? उस स्थान को फुलफिल किया। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन सा है? तो अगर बात करें हाइड्रोजन का क्रियाशीलता, तो अगर ऊपर से नीचे आते हैं ऐसे तो क्रियाशीलता क्या होती है जी? घटती है ना। ऊपर से नीचे आने पर क्रियाशीलता क्या होती है? घटती है। तो अगर उस पर बात करें तो सबसे ऊपर हमारा सबसे ऊपर फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन होता है। तो सब है ना, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील हाइड्रोजन कौन होगा? फ्लोरीन होगा। नीचे आने पर क्या हो रहा है जी? घट रहा है। तो सबसे ऊपर वाला ज्यादा होगा, यानी कि कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, फ्लोरीन सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय आवर्त में तत्वों की कौन सा सेल बाह्यतम सेल होता है? दूसरे आवर्त में। तो अगर किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास KLMN यह कक्षा का नाम है, तो कह रहा है द्वितीय आवर्त या पहला आवर्त होता है, या इसमें का दूसरा आवर्त या तीसरा आवर्त या चौथा आवर्त में जाता है जी। तो कह रहा है द्वितीय आवर्त, द्वितीय आवर्त का बाह्यतम कोश क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, यानी कि L सेल हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व को क्या कहते हैं? क्या सामान्य तत्व कहते हैं, या संक्रमण तत्व कहते हैं, या क्षार धातु कहते हैं, या लैंथेनाइड्स कहते हैं? आवर्त सारणी 1 के समूह को क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, क्षार धातु कहते हैं। किसी तत्व में 2 सेल है और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हैं, यानी कि 2 गो सेल है K और L है, दोनों भरा है, तो K में होता है 2 गो, L में होता है 8 गो, हुआ 10 गो जी, है ना। तो वह तत्व कौन सा है? किसकी परमाणु संख्या 10 होती है ना? क्या नियॉन की होती है, या आर्गन का, या क्लोरीन का, या सोडियम का? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नियॉन का। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे कि प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं। प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं, और इस आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 2 है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? धातु हमको पहचानना, इसमें से कौन सा है? तो जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी तत्व का संकेत लिखा है, अगर किसी तत्व का संकेत कुछ ऐसा लिखा है ना, तो जो जैसे मान लेते हैं कैल्शियम है, तो यहाँ जो लिखा है इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। नीचे वाले को परमाणु संख्या बोलते हैं, ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है ना,
तो नीचे वाला 9 है, 9 इसका परमाणु संख्या, तो 9 तो होता है किसका, फ्लोरीन का होता है, तो यह धातु तो नहीं हुआ जी। ठीक है, यहां 12 है, 12 किसका परमाणु संख्या होता है, कैल्शियम का, सॉरी मैग्नीशियम का, और 12 ही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि वह धातु है बी। क्लोरीन के एक परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 7, यानी कि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है, आधुनिक आवर्त सारणी का जो आज का वर्तमान रूप है, आधुनिक आवर्त सारणी को ही आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घ रूप कहते हैं। इसको किसने बनाया है, क्या मेंडलीफ ने बनाया है, या मोसले ने बनाया है, या लोथर मेयर ने बनाया है, या लुई पास्चर ने बनाया है। आधुनिक आवर्त सारणी किसकी देन है, तो हेनरी मोसले का है। अगला क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में किसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, किसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना सबसे आसान है, क्या मैग्नीशियम से, या मैग्नीशियम प्लस से, या मैग्नीशियम 2 प्लस, या मैग्नीशियम 3 प्लस से कह रहा है बाहर निकालना, तो मैग्नीशियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, और मैग्नीशियम जो आयन होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं जाता है, इसलिए कि वह स्टेबल होने के लिए ही इलेक्ट्रॉन का त्याग करके अपने बाह्यतम कक्षा में स्टेबल किया है, 8 वो परमाणु बना लिया है। तो किससे आसान होगा जी, मैग्नीशियम परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होगा, न कि मैग्नीशियम आयन से। अगला है जी, किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के है, न कि परमाणु द्रव्यमान, यानी कि किसी भी तत्व का जो मूल गुणधर्म है वह परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान। यह कथन किसका है, क्या लोथर मेयर का है, या मोसले का है, या मेंडलीफ का, या बोर का है ना, तो यह कथन है हेनरी मोसले जी का है जी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल है दोस्त, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है जी, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, या परमाणु संख्या के आवर्त फलन है, या परमाणु साइज का आवर्त फलन है, या परमाणु आयतन का। तो आधुनिक आवर्त नियम जो हेनरी मोसले साहब ने दिया था उसके अनुसार तत्वों का जो गुण धर्म है उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते। ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं के तरफ जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घटता है, और ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता है। तो बाएं से दाएं जाना है तो परमाणु का आकार क्या होगा जी घटता है। ऑप्शन नंबर बी। वुल्फगांग डोबेराइनर जो थे किस देश से संबंधित है, यानी कि किस देश के रहने वाले थे, क्या फ्रांस के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे, या अमेरिका के रहने वाले थे, अथवा ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। तो डोबेराइनर किस देश के रहने वाले थे जी जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला कर रहा है, ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है। ओजोन का क्या O4 होता है, O3 होता है, O2 होता है, या O5 होता है। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है O3 होता है, यानी कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 गो परमाणु होते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। कितने हैं जी दोस्तों, है ना। भारतीय संगीत में क्या 5 6 7 या 8 कितने स्वर हो रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी 7। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन नहीं करेगा, तो धातु होता है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो यह धातु है नहीं होगा, यह अधातु ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा, ग्रहण। सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है।
परमाणु का व्यास, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की परिधि, इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु साइज का मतलब क्या होता है? परमाणु की त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। कह रहा है 1 पिकोमीटर निम्नलिखित में से कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 पिकोमीटर बराबर क्या 10 के पावर माइनस 10 मीटर, या 10 के पावर माइनस 11 मीटर, या 10 के पावर माइनस 12 मीटर, या 10 के पावर माइनस 13 मीटर। तो 1 पिकोमीटर में क्या होता है? अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगला सवाल है, किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? किसी तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है? तो इसके बाह्यतम कक्षा में 4 गो होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 3 गो होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 5 गो होता है, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 होता है। तो सब संयोजिक इलेक्ट्रॉन का मतलब सबसे बाहरी कक्षा में कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है ना? तीसरा आवर्त, प्रथम आवर्त, छठा आवर्त अथवा सातवां आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 7 गो आवर्त है, जिसमें से पहले आवर्त को अति लघु आवर्त कहते हैं, दूसरा और तीसरा आवर्त को लघु आवर्त कहते हैं, सातवां आवर्त क्या है जी? अभी अधूरा है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है, समूह कहलाती है, या कोष कहलाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है जी? आवर्त, यानी कि क्षैतिज कतारें ऐसे होती है, इन कतारों और ऐसे होता उदग्र स्तंभ होता है। अगला है, मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकृत के आधार क्या था? यानी कि मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था, उस आवर्त सारणी में उन्होंने कौन सा गुणधर्म अपनाया था? क्या परमाणु त्रिज्या लिए थे, या परमाणु घनत्व लिए थे, या परमाणु की संख्या, या परमाणु का द्रव्यमान? आधुनिक आवर्त सारणी में जो मेंडलीव ने बनाया था, आधुनिक आवर्त सारणी तो हो गया मोसले वाला, मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें उसके वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या था जी? परमाणु द्रव्यमान। और आधुनिक आवर्त सारणी का बात करेगा तो परमाणु संख्या लेंगे। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है ना? कार्बन, हीलियम, चांदी, हाइड्रोजन, है ना? तो इसमें हीलियम क्या है? अक्रिय गैस है। पोटेशियम का बाह्यतम केस में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? पोटेशियम जिसकी परमाणु संख्या 19 होती है, उसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 होता है। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? 79 होती है, 76 होती है, या 80 होता है, या 22 होता है? तो सोना यानी कि जिसका संकेत होता है Au, है ना, इसका परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 79। ऑक्सीजन गैस एक अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होते हैं? ऑक्सीजन के बीच एक अणु में कितने आबंध होते हैं? तो ऑक्सीजन का जो होता है 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6, है ना? इसका आबंध ऐसे बना होता है, तो है ना? तो वही कह रहा है, ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 परमाणु के बीच कितने आबंध है जी? 2 आबंध हैं। अगला है, वर्ग 13 से 18 तक के तत्व को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक का तत्व कहते हैं, या पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, या डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, या एफ ब्लॉक का तत्व कहते हैं? तो 13 से 18 तक के समूह को क्या बोलते हैं जी? डी ब्लॉक का तत्व, अब गलत होगी, 13 से 18 तक के तत्व को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, यानी कि 13 से 18 तक पी ब्लॉक का तत्व है, और 3 से लेकर 12 तक का डी ब्लॉक का तत्व है, और एफ ब्लॉक का तत्व आवर्त सारणी में नीचे होता है, लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के रूप में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है? क्या सोडियम है, या रेडियम है, या आयरन है, या लेड है? संक्रमण तत्व का मतलब होता है ना, डी ब्लॉक का तत्व। तो इसमें से डी ब्लॉक का तत्व आयरन आएगा, है ना? यही क्या है? संक्रमण तत्व है। निम्नलिखित में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है?
उत्कृष्ट तत्व है, उत्कृष्ट गैस तत्व कहते हैं, अक्रिय तत्वों को कहते हैं। आयोडीन है या सिलिकॉन है या आर्गन है या ब्रोमीन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्गन। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाया था, क्या 7 या 8 या 9 या 10? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूहों की संख्या, वर्गों की संख्या 8 थी। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? क्या 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम, या 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 23 ग्राम, या 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 31 किलोग्राम, या 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 11 किलोग्राम? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम। अगला, ऑक्सीजन गैस के एक अणु में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होती है? क्या 9, 19, 29 और 39 में से फ्लोरीन की परमाणु संख्या कौन होती है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 62। अगला है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो पोटेशियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 8 और 1, और यह बाह्यतम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो, 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4 गो, तो वही उसकी संयोजकता होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसके बाह्यतम कक्षा में 1 है तो इसका संयोजकता 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात करें 63 नंबर क्वेश्चन का, तो ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? ऑक्सीजन का परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान कितना है? क्या 8 है या 12 है या 16 है या 18 है? तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, लेकिन परमाणु भार कितना है? ऑप्शन नंबर सी 16 होता है। बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस समूह के तत्व हैं? किस समूह या किस वर्ग के तत्व हैं? तो बोरॉन का, अगर बोरॉन का होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 3, यानी कि इसका परमाणु संख्या जो 5 होता है। उसके बाद है एल्युमिनियम है, इसका होता है 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 3। दोनों के बाह्यतम कक्षा में क्या है जी? 3-3 इलेक्ट्रॉन है। इसमें हमको क्या करना है? 10 जोड़ के बोलना है, 10, 3, 13वां समूह का तत्व है। अगला है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके कौन सा यौगिक बनाता है? तो कार्बन जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा सही आंसर। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन जो है उसका आणविक सूत्र क्या होता है? क्या O2 होता है, O3 होता है, O4 होता है या O5 होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र O3, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला सवाल है, कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन का अगर बात करें तो कार्बन का 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 4 होता है। और पूछ रहा समूह, पूछ रहा तो भैया इस 4 में अंतिम कक्षा में 10 जोड़ के बोलेंगे तो 14 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर होगा। बोरॉन का परमाणु भार कितना होता है? बोरॉन का परमाणु भार क्या 10.81 होता है, या 11.23 होता है, या 12.63 या 13.33 होता है? तो बोरॉन का परमाणु भार 10.81 होता है। कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या होती है? कैल्शियम का परमाणु संख्या क्या 20 होती है या 18 होती है या 12, 18, 20 और 25 में से क्या होता है? तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था उसमें कितने समूह थे? यह क्वेश्चन हालांकि हो चुका है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह सवाल, यह क्लास बहुत ही पसंद आई होगी। अगर इसमें कहीं से भी कोई त्रुटियां लगे, अगर किसी क्वेश्चन को सोल्यूशन में, हालांकि मेरे तरफ से तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बोलने में कहीं त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए आप कमेंट में थोड़ी सी अपनी राय को रखेंगे, है ना। और आपका राय जो है, आपके द्वारा किया गया कमेंट जो है हमारे लिए सर्वोपरि होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।